वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना ट्रांसक्रिप्शन, टोटली कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट सेशन में ट्रांसक्रिप्शन के उसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन, फिर हमने क्या कवर किया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, देन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन का वो पूरा कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। क्यों जब हम पढ़ रहे थे कि डीएनए क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो सारे टाइप ऑफ आरएनए बनते हैं, है ना। हमने क्या पढ़ा था, ये है आपके पास डीएनए और ये डीएनए बनाता है आरएनए, है ना। तो ये सारे टाइप ऑफ आरएनए बनाता है, ठीक है। आरएनए, टीआरएनए, ठीक है, और एमआरएनए, राइट। लेकिन ये सारे टाइप ऑफ आरएनए है क्या, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए का काम क्या है, क्या करते हैं ये, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं तीनों आरएनएस के बारे में, ठीक है। इनके नाम को हम लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले है एमआरएनए, है ना। चलो ऊपर आरएनए लिखा है तो हम क्या लिख लेते हैं, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। देन हमारे पास क्या आता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे। चलो, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ट्रांसफर आरएनए, फिर हमारे पास क्या आता है, मैसेंजर आरएनए। ओके, ये सारे टाइप्स के हमारे पास क्या हैं, आरएनए हैं। अब इनके नाम सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है, और ये कैसा होता है, सॉल्यूबल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब इनके काम क्या है, तीनों के काम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया है कि इनका वो क्या है, मतलब क्या है। अब राइबोसोमल आरएनए के 2 फंक्शन हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके 2 फंक्शन हैं। एक तो ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है, ठीक है। और इसका क्या है, एक इसका स्ट्रक्चरल रोल है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें इसके कैटलिस्ट के बारे में, है ना। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, एंजाइम होते हैं जो कि रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देते हैं, ना। तो कैटलिस्ट क्या है, एक्ट कर रहा है, कौन है, राइबोजाइम, ठीक है। और कौन सा राइबोजाइम, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। अब ये इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, आपको ये तो पता होना चाहिए कैटलिस्ट इसका एक फंक्शन है और राइबोजाइम एक एग्जाम्पल है उसका। अब इसका स्ट्रक्चरल रोल क्या है,
स्ट्रक्चरल रोल क्या है इसका? फॉर्म राइबोसोम्स। हाँ जी, फॉर्म राइबोसोम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइबोसोम्स बनते हैं और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो कौन बनाता है? यही राइबोसोमल आरएनए। इसलिए जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो हमें राइबोसोमल आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो राइबोसोम बनाने में हेल्प करते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए क्या है? पहली बात तो है ये सॉल्युबल, प्लस ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म में से क्या करता है? अमीनो एसिड्स लेके आता है और रीड करता है जेनेटिक कोड को, जो कि एमआरएनए के ऊपर आता है। ठीक है, एमआरएनए के ऊपर होता है ना? तो इसका फंक्शन क्या है वो देखो। फंक्शन क्या है? इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म on the mRNA and read the genetic code. ठीक है, तो यही तो काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? जेनेटिक कोड को रीड कर रहा है और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस करने में ये हेल्प कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए। इसका फंक्शन क्या है? कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। राइट, ये आपका किसका काम हो गया? इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट की बात करें हम, तो आपके पास मतलब स्टेबल कौन सा है ना? सबसे ज़्यादा स्टेबल डीएनए कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है राइबोसोमल आरएनए। मोस्ट स्टेबल डीएनए, सॉरी मोस्ट स्टेबल राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, उसके बाद ये कैसा होता है? ये आपका टीआरएनए है, ये नॉर्मली स्टेबल ही रहता है। और ये कैसा होता है? लीस्ट स्टेबल। एमआरएनए क्या होता है? लीस्ट स्टेबल होता है। इसीलिए इसका अमाउंट टोटल आरएनए में से कम होता है। सपोज कर लो मेरे पास 100 आरएनए है ना? तो सबसे परसेंट कौन सा आरएनए कम होगा? मतलब किसका अमाउंट, किसकी परसेंटेज कम होगा? एमआरएनए का। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? कम। तो ये ऑलमोस्ट 5% होते हैं ऑफ टोटल आरएनए। ओके, अब मोस्ट स्टेबल जो है, मोस्ट स्टेबल क्या है? ये है। मोस्ट स्टेबल हमारा ये नहीं है, ये क्या होता है? मोस्ट स्टेबल तो यही है, पर ये कितना अकाउंट करता है? ऑलमोस्ट 30%। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा है वो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा होगा। 30% ऑफ टोटल आरएनए, है ना बच्चों? अब ये स्टेबल है, ये कितना होता है? 15% ऑफ टोटल इन मिड ऑफ ऑल दीज। ठीक है, टोटल आरएनए। ओके, सबसे बड़ा आरएनए कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट। देखो 4th पॉइंट था। ठीक है, अब हम 6th पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट आरएनए इज द मैसेंजर आरएनए। उसके बाद शॉर्टेस्ट कौन सा होता है? जो कि होता है आपका ये। और ये कैसा होता है? स्मॉलर। मतलब ऐसा नहीं है कि स्मॉलेस्ट है, बट स्मॉलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमारे पास आरएनए के बारे में अब हमारे पास क्लियर है। ठीक है, और ये क्या करता है? देखो यहाँ पे इसने क्या किया था? डीएनए से कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू फॉर्म
polypeptide. Okay, this is a function of mRNA. तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको तीनों के काम पता चल गए, फंक्शन पता चल गए, डिफरेंस क्या है वो पता चल गए. अब हम क्या कर लेते हैं, ओहो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, मैं ये भी सोच रही थी कि आपको एनसीईआरटी रीड कराते जाऊं, बट आप लोग ऐसा करो एनसीईआरटी को साथ में लेकर के बैठो, है ना, और हम बाकी का काम क्या करते हैं, करते जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम क्या सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक डीएनए को. ओके, एक हम डीएनए बना लेते हैं यहाँ, कौन से कलर का, इस कलर का बना लेते हैं. ये क्या है, हमारे पास डीएनए है, और आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि प्रमोटर कहाँ लगता है. ठीक है, प्रमोटर कहाँ लगता है, एंड फिर हम करेंगे आगे की चीज़ों को क्लियर. तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर आपका क्या होता है, प्रमोटर, राइट, और यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेटर, है ना. बात क्लियर, ये दोनों चीज़ें क्लियर है. अब यहाँ पे देखो चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, है ना, मैं बात कर लेती हूँ इन चीज़ों के बारे में. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, है ना, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड. ठीक है, इसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप, इन केस ऑफ prokaryotes only RNA, single RNA polymerase is required. Completes all the process. ये कैसे हो सकता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सारे काम कर देता है, हैं, ये कैसे भाई, तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता, ये क्या बात हो गई. बात कर लेते हैं हम प्रोकैरियोट्स के बारे में और यूकैरियोट्स के बारे में. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कैसे आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं और यूकैरियोट्स में हमें कैसे आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं. ठीक है, इनकी बात करते हैं. चलो, तो यहाँ पे हो जाते हैं हम शुरू. ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले पॉइंट से. ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा पॉलीमरेज चाहिए, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो कि है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. क्यों बच्चों, आपको इससे क्या बनाना है, आरएनए, है ना, है ना. तो जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए का ही तो टेम्पलेट है. किस पे डिपेंड है, डीएनए पे. तो हमें कौन सा चाहिए होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. तो कौन सा वाला आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, कौन सा वाला, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमें यहाँ चाहिए. ठीक है, सिंपल सी बात. लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आरएनए पॉलीमरेज चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आपको एक नहीं चाहिए आरएनए पॉलीमरेज. इधर आपको अदर देन दिस, अदर देन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आपके पास और सारे होंगे, जो कि क्या है यहाँ पे, ये देखो, R1 आरएनए पॉल 1, ठीक है, आरएनए पॉल 2,
एंड RNA पॉल 3। ओके, ये आपके पास क्या हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज। ओ, इसको तो पतला करना है हमें। अब ठीक है, चलो ठीक है। ये हो गई क्लियर यहाँ से। तो हमें 3 टाइप के यहाँ पे चाहिए। अब तीनों के काम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं यूकैरियोट्स को कंपेयर कर रही हूँ तो ज़रा सही से कर ले। अगर हम कह रहे हैं कि भाई एक ही RNA पॉलीमरेज सारे काम करा दे रहा है, तो कुछ तो होता होगा इसके पास। बिल्कुल होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, RNA पॉलीमरेज जो ये है ना, ये जो RNA पॉलीमरेज है ये क्या है, एक होलो एंजाइम है। ठीक है, होलो एंजाइम क्या होता है, जिसके पास ना एक फैक्टर होता है जो कि उसको सपोर्ट करता है। होलो एंजाइम्स मतलब उनको ना संग चाहिए किसी का। स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं पानी पीने, यार मुझे मैम मैं अपने फ्रेंड को ले जाऊँ पानी पीने के लिए, साथ में ही जाएंगे, अकेले तो नहीं जाएंगे, है ना। काम उनका वही पानी पीना ही है, इनका भी काम वही है, कैटलिस्ट का एक्ट करेंगे एंजाइम। लेकिन यहाँ पे ये होलो एंजाइम का क्या होता है, एक आपके पास होता है कोर वाला पार्ट, जो क्या हो गया, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, जो नॉर्मल RNA पॉलीमरेज है हमारा वो। ठीक है, RNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे कोफैक्टर है। कोफैक्टर सिग्मा फैक्टर, जो कि क्या करेगा, इनिशिएट करेगा रेप्लिकेशन, इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, ये क्या है, इनिशिएटर है, ये इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। ऑल राइट। अब RNA पॉलीमरेज की बात कर लें तो RNA पॉलीमरेज 1 क्या करता है, राइबोसोमल RNA क्या करता है, यूकैरियोट्स में जो RNA पॉलीमरेज है 1, वो क्या करता है, राइबोसोमल RNA को फॉर्म कराने में हेल्प करता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, एक तो हमारे पास 28 राइबोसोमल RNA है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है 15 8 राइबोसोमल RNA। ठीक है, एंड आई गेस हमारे पास एक और है 18 राइबोसोमल RNA। ठीक है, ये वाले हमारे पास हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 15 राइबोसोमल RNA है एंड ये 18.5 राइबोसोमल RNA। ठीक है, इनको ट्रांसक्राइब पर्टिकुलरली इन mRNAs को, इन RNAs को, राइबोसोमल RNA को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करता है। अब RNA पॉलीमरेज 1, ये देखो ये क्या होता है, आपका है ये हेट्रोन्यूक्लियर RNA। ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर RNA प्लस में mRNA, ये कौन कराता है आपका, RNA पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज 3 क्या कराता है, ये आपका tRNA बनवाता है, ये आपका स्मॉल न्यूक्लियर RNA बनवाता है, ये आपका स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA बनवाता है। क्या हमारे पास कोई और RNA बचा है, हमारे पास सारे ही RNA ऑलमोस्ट बन चुके हैं। एक और है हमारे पास 5S RNA। ठीक है, यहाँ पे भी एक सेकेंड, ओके। तो ये बात हो गई हमारे दोनों ही यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स में, इनके एग्जाम्पल्स आपको, इनके टाइप्स आपको क्लियर हो चुके हैं, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो चल लेते हैं आगे। ये आपका RNA बना है, ये आपका क्या है 5, अगर मैं इसको क्या बोल रही हूँ, लास्ट में हमने क्या लिया हुआ था, लास्ट स्लाइड्स में 3 5 प्राइम। ठीक है, 5 3 प्राइम, है ना। तो आपके पास ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो आपके पास क्या है, RNA की पोलैरिटी है आपकी 5:3 प्राइम, क्योंकि उसी पोलैरिटी में ये क्या करता है,
ट्रांसक्राइब करता है। अब एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हुए हम चलते हैं आगे, एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हुए, ठीक है। सिग्मा फैक्टर, को फैक्टर सब कुछ बता दिया है एंड हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम चलें आगे, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक स्टेप की बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप आपका सबसे पहले है ना, सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है, इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, इनिशिएशन। ओके तो देखो फटाफट फिर से हम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और सारे स्टेप्स को वन बाय वन अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगने वाला है, ये देखो, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सबसे पहले फाइंड करता है प्रोमोटर का रीजन, है ना। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज विल फाइंड आउट द प्रोमोटर रीजन। और उससे पहले अगर एक और मैं बात बताऊं तो चीज़ें स्टार्ट कैसे होती हैं, स्टार्ट विद टीआरएनए, ठीक है, ब्रिंग अमाइनो एसिड एंड रीड जेनेटिक कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होती हैं यहाँ पे, यूज़ होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, यूज़ यहाँ पे। थर्ड क्या है आपके पास, बताओ, आरएनए पॉलीमरेज, क्या है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज फाइंड द प्रोमोटर रीजन, फाइंड द प्रोमोटर रीजन ऑन डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। क्या होता है, ये फाइंड करता है प्रोमोटर रीजन ऑन द डीएनए टेम्पलेट। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है इधर, नेक्स्ट अपने पास देखो यहाँ पर क्या है, अब इधर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज को पता चल गया है कि भाई देखो ये रहा प्रोमोटर रीजन, ये मिल गया इसको प्रोमोटर रीजन, है ना, प्रोमोटर रीजन। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फोर्थ। अब क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इतने इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, सोचो, आरएनए पॉलीमरेज इसके दो टास्क हैं, ठीक है। पहला टास्क, ब्रिंग व्हाट, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। सेकंड क्या है, ब्रिंग न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये लेके आएगा आरएनए पॉलीमरेज।
नेक्स्ट और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज हेलिक्स को ओपन भी करेगा, इट विल ओपन द हेलिक्स। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नेक्स्ट चीज क्या करने वाला है, रिक्वायर सिग्मा फैक्टर, उसको क्या चाहिए, सिग्मा फैक्टर। ये क्या करेगा, प्राइमर का काम करेगा, ये प्राइमर का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे कौन आ जाएगा बच्चों, सिग्मा फैक्टर यहाँ आएगा। मैं किस कलर का सिग्मा फैक्टर बनाऊं, वाइट कलर का बना दूं, दिखाई दे रहा है सबको सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, अब सिग्मा फैक्टर देखो क्या करता है, सिग्मा फैक्टर will initiate the transcription। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट द, क्या, इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब इसने क्या किया, सिग्मा फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज के साथ ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर दिया। आरएनए पॉलीमरेज मेनली क्या करता है, मेनली हेल्प्स इन एलोंगेशन। ठीक है, एलोंगेशन, राइट, गुड। अब एलोंगेशन जैसे ही होता है, ठीक है, एंड सिग्मा फैक्टर मेनली इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सिक्स स्टेप, as soon as 10 to 20 है ना, बेस पेयर का 10 to 20 बेसिस, 10 to 20 बेसिस क्या होंगे यहाँ पे बन जाएंगे, सिग्मा विल गो अवे। ठीक है, सिग्मा फैक्टर विल गो अवे। सेकेंड स्टेप है तो इलोंगेशन, उसमें मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली चीज़ें कैसे हो रही हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टेप की एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ उस डायग्राम में। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ पे जो स्ट्रेच बनाए वो कौन से कलर का बनाए, दिस इज ग्रीन, येलो बना लें क्या। अब यहाँ पे जो ये क्या बन रहा है, ये हमारा ये, ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या है, इसकी पोलैरिटी क्या है, 5:3 प्राइम, क्योंकि किसको किसके कॉम्प्लीमेंटरी में बन रहा है, ये आपके 3:5 प्राइम यहाँ पे क्या कर रहा है, एज ए टेम्पलेट एक्ट कर रहा है ना। तो ये काम कैसे होगा, बिल्कुल जैसे कि रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे जो बेस होंगे उसका ऑपोजिट यहाँ पर आएगा, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, है ना। तो प्लीज़ उन चीज़ों को याद करके रखो, रिवाइज करो, तभी तो चीज़ें याद रहेंगी यहाँ पर। तो इसका क्या होने वाला है, 5 प्राइम to 3 प्राइम ये चीज़ हो गई, है ना। ऐसे आपका स्ट्रैंड बन रहा है। वैसे तो मैंने ये बहुत सारा बना दिया है, इसको इरेज करो, ठीक है। और हम कितना बनाते हुए चलते हैं, इतना ही अभी, ठीक है। अभी ये इतना बना है, समझ गए हो। प्रोमोटर यहाँ पे क्या है, ये आरएनए प्लस आपका सिग्मा फैक्टर, ठीक है, ये और प्लस आपका ये दोनों कंबाइन होकर के इन्होंने क्या करा, स्टार्ट कर दिया है। अब एक बात सुनो, आपके पास क्या था यहाँ पर, आपके पास था यहाँ पर डीएनए, डीएनए के पास क्या था, प्रोमोटर, प्रोमोटर के पास और क्या चीज़ें आई बताओ, प्रोमोटर के पास आपके पास और क्या चीज़ें आई, प्रोमोटर के साथ आपके पास क्या आ रही है सिग्मा फैक्टर। अब मुझे ये बताओ, आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर ने इनिशिएशन कर दिया, है ना। अब जैसे ही 10 to 20 मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था लास्ट में, अच्छा सुनो,
अभी नहीं जाएगा ये, ठीक है, अभी नहीं जाएगा ये। हम ये स्टेप ऐसा होगा और सिमिलरली ऐसे ही होगा, बट इतने जल्दी नहीं। मैंने सारा यहीं पे आपको समझाने की कोशिश कर दी। नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलोंगेशन। तो मेनली इलोंगेशन में देखो ये क्या है, 3:5 प्राइम टेम्पलेट है ना, और ये क्या है आपका, ये है आपका 5:3 प्राइम। तो आपका जो दूसरा RNA बन रहा है वो क्या है, 5:3, है ना। अब जैसे ही छोटा सीक्वेंस बन गया, यहां पे लिखेंगे हम when 10 to 20 बेसिस का शॉर्ट सीक्वेंस फॉर्म हो गया, फॉर्म सिग्मा विल गो अवे। ओ ये तो चला गया। आप कौन करेगा, अब अकेले काम कौन करेगा यहां पर, नाउ RNA polymerase will elongate the formation of mRNA, ठीक है, mRNA। आगे बात समझ, ये होगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है नेक्स्ट आगे, अब ये देखो आपका ये जो RNA पॉलीमरेज है, यहाँ बेचारा कहीं अकेला आ गया है। अकेले आते आते उसने क्या कर लिया, इतना इलोंगेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये बात आपको समझ आई या नहीं, जो मैंने लास्ट में बताई थी कि इट विल ओपन द एलिक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ेगा और हेलिक्स को तोड़ता जाएगा। ये जो बॉन्ड्स बड़े हैं ये इनको क्या करेगा, तोड़ता जाएगा कौन, RNA पॉलीमरेज ही, और इलोंगेशन भी करता जाएगा साथ के साथ, है ना। ये क्या करता जाएगा, नाउ RNA पॉलीमरेज विल इलोंगेट द फॉर्मेशन ऑफ mRNA बाय ओपनिंग द हेलिक्स। ओके क्लियर, चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका है, इसके बाद हमारे पास जो आता है वो क्या है, टर्मिनेशन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। थर्ड क्या है, टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में भी कौन चाहिए होगा, साथी, हाथी मेरा साथी है ना, हमें कौन चाहिए होगा, यहाँ पे भी हमें चाहिए होगा एक साथी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे आएगा एक, नाउ रो फैक्टर विल associate with RNA polymerase कब as soon as short sequence of mRNA will form, ठीक है। ओके बच्चों, ये याद रखना है, जैसे ही शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ mRNA विल फॉर्म, RNA पॉलीमरेज के पास और कौन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, P फैक्टर विल एसोसिएट, ठीक है। एज सून एज द क्या होगा, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ mRNA विल फॉर्म एंड nascent RNA will fall off, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, ऑल द थ्री थिंग्स, कौन कौन सी, mRNA या फिर हम बोल सकते हैं उसको nascent RNA, मतलब जो आपका mRNA बन रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रो फैक्टर और बच्चों कौन बताओ, और आपका RNA पॉलीमरेज, ये तीनों चीजें, ऑल थ्री थिंग्स विल सेपरेट, ठीक है, ये और ये चीजें यहां पे हो गई हैं
ऑलमोस्ट क्लियर। तो यह आपका हो गया है टर्मिनेशन यहाँ पर अलग, और आपका अब क्या है, ये रहा आरएनए। ओहो, येलो कलर का थोड़ी है, ऑरेंज का थोड़ी है, येलो कलर का हमारे पास क्या आ गया, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, अब जिसको मैं mRNA बोल रही हूँ वही है ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। मैं बता दूंगी, आप टेंशन ना लो ये वर्ड, लेकिन यहाँ पे यूज होने बहुत ज़रूरी है वरना कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा है बच्चों, सीधे सीधे देखते जाओ। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा है, सिंपल। यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में हुआ, ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में हुआ, एंड ट्रांसलेशन भी होना है यहीं पे। ठीक है, जैसे जैसे एमआरएनए बनते जा रहा था वैसे वैसे प्रोटीन बनते जाएगा। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन प्रोकैरियोट्स ठीक है, ये क्या है, कपल्ड है, क्योंकि यहां पर क्लियर कट डिवीजन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो क्लियर कट डिवीजन। ठीक है, एवरीथिंग इज अकरिंग इनसाइड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ओके। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इनके पास कोई इंट्रॉन्स नहीं होते, दे हैव नो इंट्रॉन्स। ठीक है, अब इनके पास इंट्रॉन्स नहीं है तो यहां पे क्या नहीं होंगे, दे विल नॉट अंडरगो, दे विल नॉट अंडरगो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। खतरनाक, दे विल नॉट अंडरगो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, आ जाते हैं अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स पे। जी बिल्कुल, आना तो पड़ेगा, इनके बारे में भी तो बात करनी है। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है, देखो यूकैरियोट्स है बड़े खतरनाक, यहाँ पे एवरीथिंग इज क्लियर कट। इन यूकैरियोट डिमार्केटेड। ठीक है, सारी चीजें क्या हैं, क्लियर कट डिवीजन है, क्लियर कट यहाँ पे क्या है, डिवीजन है सारे काम का। ठीक है, अब सपोज कर लो मैंने ये क्या बनाई है, सेल बनाई है यहाँ पे, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो ये क्या था, डीएनए, दिस इज डीएनए। ठीक है, डीएनए से हमारे पास और डीएनए आ गए, तो ये क्या है, रेप्लिकेशन, आर फॉर रेप्लिकेशन। यहाँ पे ये क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पे क्या बन गए, एक डीएनए के मैंने एक एमआरएनए बना दिया, उसी से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटीन बन गया। ठीक है, ये भी ट्रांसलेशन हो गया, सब एक ही जगह हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है, न्यूक्लियस है ना। आपके डीएनए से क्या बना है, डीएनए से बन गया क्या, इसको क्या बोल रहे हैं, आरएनए। ठीक है, HNRNA, बताती हूँ क्यों। दिस इज योर डीएनए, ओके, एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। आ रही हैं चीजें समझ, आ रही होंगी, आई होप सो। एक एक चीज बता रही हूँ, सेल में क्या क्या चल रहा है, हैं
कैसे नहीं आएंगी समझ? ये क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। अब इन यूकैरियोट एवरी स्टेप इज क्लियर कट डिवाइडेड, ठीक है, इन एवरी स्टेप देयर इज क्लियर कट डिवीजन। अब आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो हमारा क्या बना था, HNRNA है ना, जिसकी पोलैरिटी क्या थी हमारे पास, इसकी पोलैरिटी हमारे पास क्या थी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, जो हमारा नेसेंट RNA, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे, HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर RNA इज द करेक्ट टर्म, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, हेट्रोन्यूक्लियर RNA, ओके। ये इसमें क्या चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो यूकैरियोट्स में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, यूकैरियोट्स में हमारे पास मोनोसिस्ट्रॉन्स थे और स्ट्रक्चरल जीन्स में इंटरप्टेड सीक्वेंस थे, राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहली बात क्या है, मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। नाउ स्प्लिट जीन्स in eukaryote require post transcriptional modification. Why? बताओ बच्चों why? देखो वहां पे सब चीजें साइटोप्लाज्म में हो रही थी, यहाँ पे कहाँ हो रही है, अब हमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA को लेके जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, तो भाई क्या करना पड़ेगा, उस HNRNA की, ये क्या है, HNRNA है, इसको mRNA में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें करनी पड़ेगी स्प्लाइसिंग, फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, कैपिंग, फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, टेलिंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस्ड मैच्योर mRNA है ना। अब ये मैच्योर mRNA कहाँ आ सकता है, ये आ सकता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये सारी चीज़ें किसके अंडर हैं अभी, न्यूक्लियस के अंडर, ठीक है, ये भी कहाँ है, न्यूक्लियस के अंडर हो रही हैं सारे काम, ठीक है। अब ये प्रोसेस mRNA रेडी टू गो इन द साइटोप्लाज्म, ये अब कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। अब इनमें क्या होता है, ये करना कैसे, ये देख लो, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, स्प्लाइसिंग, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है, रिमूवल ऑफ एंड्रॉन्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स, ओके। अब ये किसकी वजह से होगा, विद द हेल्प ऑफ SN, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियो, सही लिखा है ना, स्नब्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, अब ये हमें क्या करने में हेल्प करेंगे, ये आपके सपोज कर लो हमने क्या बनाया यहाँ पे, रुको पहले हम बना तो लें अपना mRNA, है ना। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में ऐसा है, ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में तो बन गया,
यहाँ पे क्या लगेंगे, स्प्लाइसियोसोम्स, ठीक है, विल रिमूव इंट्रॉन्स, ठीक है। अब ये कौन बनाता है, SNRPS, नर्व, ठीक है, प्लस RNA, राइबोसोमल RNA नर्व बनाते हैं, और ये इनके पास ये क्या होता है, स्प्लाइसियोसोम, जो कि क्या करेगा, इनको रिमूव कर देगा। अब हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास अगर हम बात करें तो अब क्या आ चुका है, हमारे पास क्या है, ये एक्सॉन्स बचे हैं, ठीक है। एक्सॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग रीजन। सो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ RNA ligase will join all the exons। exons क्या है यहाँ पर, exons हैं कोडिंग रीजन्स को, यहाँ पे क्या करेगा, ये ज्वाइन कर देगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक आपके पास आ गया है आपका हेट्रोन्यूक्लियर RNA, ठीक है। इसमें से हमारे पास एक्सॉन्स हैं और इंट्रोन्स हमारे हट चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, कैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज कैपिंग। व्हाट इज कैपिंग, अब हमें क्या लगाना है यहाँ पे, बिकॉज इसको आना है साइटोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हमें भेजना है, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो उसको डिग्रेड कर सकते हैं, तो हमें प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू protect hnRNA from cytoplasmic chemicals, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें क्या करना है, एडिशन करना है किसका, 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट का, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐड 7 methyl guanosine at triphosphate at 5 प्राइम, ठीक है, at 5 प्राइम, है ना। तो हम लोग वही काम कर देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। ये रहा अपना, और इसको हम ले आते हैं नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो, टेंशन क्या लेना है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, 5 मिथाइल ग्वानोसाइन, रुक जाओ, ठीक है। ये हमने क्या करा, 5 प्राइम पर हमने ऐड कर दिया है 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी आपके, एक तरफ से इससे प्रोटेक्टेड है और दूसरी तरफ किस चीज से प्रोटेक्टेड है, ये देखो। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, कैपिंग के बाद हमारे पास होता है टेलिंग, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें होती है एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन करते हैं, पॉली एडिनाइलेशन एट 3 प्राइम, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां पर ऐड कर देते हैं 3 प्राइम पर पॉली ए टेल, ओके। यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, रुक जाओ, ठीक है। हमने ये क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर पॉली ए टेल ऐड कर दिए, ठीक है। ये ऐड कर दिए, इसको हम बोलते हैं
एडिनाइलेशन एट 3 प्राइम, ठीक है, एडिनाइलेशन एट 3 प्राइम ऑफ HNRNA. अब ये HNRNA is now have become the mature mRNA ready to move in cytoplasm फॉर ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए क्या है, अब ये फटाफट एकदम फुल टू ये रेडी है. ठीक है, जैसे ही आपके यहाँ पे हमें कितने हम कितनी कर सकते हैं, 200 से 300 एडिनाइन हम ग्रुप लगा सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन. ठीक है, 2 से 300 स्ट्रेच ऑफ एडिनाइन can be added. Okay, I hope it is clear. ये कैसे कैसे यहाँ पे आपके पास mRNA बन चुका है हमारे पास. ठीक है, आई गेस मेरे पास अब और कोई चीज़ नहीं है, बट मुझे आपको कुछ चीज़ बतानी है कि जो स्प्लिट जीन होता है वो क्या होता है, एंशियंट फीचर है हमारे जीन का, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना है ना. हम उसको क्या कर रहे हैं, अब मॉडिफिकेशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है. और प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स क्या है, मतलब ये एक पुरानी वो बता रहा है कि ना ये काफ़ी टाइम पहले होते, जैसे कि आरएनए में होते थे, है ना. अब आरएनए को आप इतनी तवज्जो दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आरएनए में मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, इंट्रॉन्स को हटा रहे हो, तो ये डोमिनेंस स्प्लाइसिंग क्या करता है ना, आरएनए वर्ल्ड. ठीक है, यही कर रहा है ये. ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया है. मुझे आपको कुछ ना टर्म्स बतानी है यहाँ पे. लिखो फटाफट. स्प्लाइसिंग डोमिनेट्स आरएनए वर्ल्ड. ये कैसे, वो मैंने आपको बता दिया है ना. क्यों बोल रही हूँ मैं ये स्टेटमेंट, ये आपको पता चल गई है. नेक्स्ट आपके पास एक और टर्म क्या है यहाँ पर, कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी. प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंस एंटिक्विटी. बताओ क्यों, एंटीक चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ें, है ना. अब ये क्या है, पुरानी चीज़ें क्या है, इनका एग्जिस्टेंस अगर है ना, तो ये हमें डेफिनेटली बता रहे हैं कि आरएनए में पुरानी, बहुत पुरानी चीज़ें जिसको हम डोमिनेट कर रहे थे, स्प्लाइसिंग हो रही है, और वो आरएनए को स्प्लाइसिंग आरएनए को डोमिनेंस कर रही है, बता रही है, और इंट्रॉन्स होते हैं ऑलरेडी. तो ये क्या है, काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हैं, है ना. अब हमारे पास स्प्लिट जीन क्या है, स्प्लिट जीन्स अगर नहीं होते, स्प्लिट जीन्स आर द फीचर ऑफ जीनोम, है ना. स्प्लिट जीन्स क्या हैं, ये फीचर हैं. कौन से फीचर, एंशिएंट फीचर. देखो, स्प्लिट जीन्स नहीं होते तो इंट्रॉन्स नहीं होते, इंट्रॉन्स नहीं होता तो प्रॉपर्ली आरएनए भी बनता, आरएनए को आप इतनी तवज्जो नहीं देते, तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं. तो ट्रांसक्रिप्शन खत्म, स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन. मिलते हैं अगले सेशन में. थैंक यू.